हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन एक ऐसे स्टॉक का स्विंग ट्रेड एनालिसिस देखेंगे जिसका यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि यहाँ पर एंट्री कहाँ बन रही थी, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके पीछे लॉजिक क्या था, जिसकी वजह से इस स्टॉक में इतना अच्छा मूव अपन को देखने को मिला। तो वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे स्विंग ट्रेड्स पहचानने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक का नाम देख लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है हिताची एनर्जी लिमिटेड। करेंटली टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो डेली का अपन ने लिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए अपन टाइम फ्रेम को डेली से पहले मंथली करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसको अपन हटा देते हैं, फिर से ड्रॉ करेंगे। तो वो अपन ड्रॉ कर पाए ताकि जो पुराने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो पुराने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पर स्टॉक क्या है, सपोर्ट होता है तो वहाँ से सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। रेजिस्टेंस होता है तो स्टॉक क्या है कि रेजिस्टेंस खा के वापस नीचे के आने की प्रोबेबिलिटी उसकी हो सकती है। तो इसलिए अपन को यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर अपन देखेंगे इस पॉइंट पर, आप देखिए मंथली टाइम फ्रेम है ये। तो यहाँ पर स्टॉक ने क्या है कि रिजेक्शन फेस करके स्टॉक अपना ये नीचे की तरफ आया था, है ना। तो इसके बाद यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद दोबारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टॉक आया, लेकिन जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो पहले अपन ने लाइन ड्रॉ करी है वहीं पर ही इसने सपोर्ट किया है। तो कहने का मतलब है पहले जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन थी ये बाद में यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंस देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन का कितना ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो एक और अपन यहाँ पर सपोर्ट देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे देखिए आप, ये दोनों कैंडल्स के पास अपन एक और लाइन मार्क करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, देखिए इस वाली ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दे चुका है इस वाली लाइन का, तो ये इसलिए अपन इसको ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि अब ये अपना सपोर्ट लाइन बन चुकी है। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेकआउट इस कैंडल ने दे दिया है। तो अब यहाँ पर ये एक अपना सपोर्ट का काम करेगी, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर एक और सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए अब अपन एक बार थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे भी आके देख लेते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे भी थोड़े जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट होते हैं तो वो अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो अपन देख सकते हैं कि जो अपन ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले ही ड्रॉ करे थे, जैसे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो अपन ने पहले रेजिस्टेंस था जो ब्रेकआउट हो गया है वो यहाँ पर सपोर्ट का काम किया हुआ था। तो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ करने की अपन को जरूरत नहीं है। अपन आ जाते हैं सीधे डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर अपन यहाँ पर एनालिसिस अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट एनालिसिस का पॉइंट यहाँ पर ये था कि ये स्टॉक क्या है। ये स्टॉक ने यहाँ था लगातार अप ट्रेंड में अपन को दिखाई दे रहा था। उसके बाद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया। उसके बाद ये स्टॉक दोबारा अपनी अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू स्टार्ट करने वाला था। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अपन को एंट्री कैसे लेनी है, वो पॉइंट्स अपन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। कि सिंपल सा एक ट्रेंड देख के, रिट्रेसमेंट देख के अपन को एंट्री नहीं लेनी होती। तो वो अपन जो एनालिसिस है वो अपन अभी देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से, ये जो लो वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से इस हाई पॉइंट तक अपन एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। इसको अपन थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं तो आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई देगा। तो देखिए अपन ने यहाँ पर क्या है कि फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है। अपन ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है। तो ये एक अप ट्रेंड की जर्नी थी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, रिट्रेसमेंट आया और सपोर्ट देखिए कहाँ पाया, 78.6%। ये 78.6% का यहाँ पर ये पॉइंट है। ये एज ये जो फिबोनाची के पॉइंट्स होते हैं ना, ये डिफरेंट पॉइंट ये एज अ सपोर्ट का काम कर सकते हैं अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो मतलब स्टॉक ऊपर जाके नीचे आता है तो ऐसे इन लेवल्स पर चांसेस होते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले ले। तो देखिए यहाँ पे 78.6% से यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगा। तो देखिए अपनी एनालिसिस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि फिबोनाची लेवल है ना, फिबो का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल था कि फिबो से यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो पहला अपन ने इस पॉइंट को कंसिडर किया हुआ है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, है ना। तो यहाँ पर अपन 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा के देखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स क्या है कि जो मूविंग एवरेज होते हैं, जैसे एक सिंपल सी लाइन होती है तो उस पर क्या है कि स्टॉक टकराते हैं और यहाँ पर सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो मतलब ऐसे हो सकता है कि कोई मूविंग एवरेज हो उस पर स्टॉक ट्रेंड कर रहा हो। तो यहाँ पर अपन 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये ब्लैक जो लाइन है ये अपने 20 पीरियड की मूविंग एवरेज की लाइन है। तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। उसके बाद दोबारा देखिए यहाँ पर ये इस पॉइंट के पास यहाँ पर नीचे नहीं आया, यहीं से ही ऊपर की तरफ स्टॉक जाने लगा।
तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसने भी यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है। तो अपने पास यहाँ पर दो सपोर्ट के पॉइंट्स निकल के आ गए हैं। पहला फिबोनाची लेवल अपन ने देखा था, और दूसरा यहाँ पर अपन ने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पॉइंट देखा हुआ है। तो चलिए एक और पॉइंट को अपन कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए चार्ट में अपन ये जो हाई पॉइंट है, इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से अपन लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ना, जो या अपन कह सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट चल रहा था, मतलब ऊपर जाने के बाद जो जो स्टॉक नीचे जा रहा था ना, उसको अपन जो हाई पॉइंट है वहां से जो उसका लो पॉइंट था वहां तक अपन ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है कि स्टॉक अपना यहाँ पर देखिए लोअर हाई बना रहा है ना, लोअर हाई बना रहा है, एक और लोअर हाई बनाया, एक और लोअर हाई बनाया, कि ये अपना ट्रेंड तब तक कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कि इसका ब्रेकआउट ना हो जाए ऊपर की तरफ, है ना। तो ये जो लाइन अपन ने ड्रॉ करी है, ये लाइन यही बताने के लिए अपन ने ड्रॉ करी है कि देखिए यहाँ पर अब दोबारा से ये स्टॉक ने एक तो फिबोनाची लेवल और मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, अब यहाँ पर हायर लो बनाने लगा, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर हायर हाइस बनने लगे, और ये इस वाली लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था। और दोबारा से आप देखिए कि स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से यहाँ पर देखिए दोबारा से स्टॉक नीचे आने की कोशिश करी, मूविंग एवरेज के पास आया, ट्रेंड लाइन के पास आया, और यहीं से सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पर देखिए कि अपन के पास टोटल 3 पॉइंट्स अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं कि पहला तो फिबोनाची, दूसरा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और तीसरा ये जो स्टॉक क्या है कि पुल बैक ले रहा था उसकी जो लाइन थी इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, कि मतलब अब स्टॉक क्या है अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करते हुए ये स्टॉक की जो सेटअप था वो अपना बना हुआ था। तो एंट्री जोन जो है वो मैं एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। तो करेंटली स्टॉक अपना यहाँ पर देखिए इस प्राइस के पॉइंट के पास है, तो ये अपना यहाँ पर एंट्री जोन हो सकता है ना, क्योंकि अपने एनालिसिस कर लिया और एनालिसिस में अपन ने देख लिया है कि कैसे यहाँ पर सपोर्ट लेके स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये तो अपना एंट्री का पॉइंट था। अब स्टॉप लॉस क्या है कि स्टॉप लॉस भी अपन को रखना है। तो अपन जो अपना सपोर्ट था, तो ये पॉइंट आपने सपोर्ट का देखा था, तो अपन जो अपना स्टॉप लॉस है ये इस लाइन के नीचे रखेंगे, तो वो जोन भी अपन मार्क कर देते हैं। तो ये जो जोन है ये अपन ने जो ड्रॉ किया है ये अपना क्या है कि रेजिस्टेंस जोन अपन इसको मान के चल सकते हैं। अब देखिए ये अपना है एंट्री जोन, ये अपना है स्टॉप लॉस जोन। तो अपन यहाँ पर कोशिश करते हैं कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलें, क्योंकि अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होगा तो अपन चाहे कितने भी अच्छे ट्रेड कर लें, अपन को क्या है कि जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, मतलब चाहे वो भले ही कम हो, लेकिन अपना जो रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा होता है तो तब भी अपन वहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो 1:3 का अपन रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे। तो उसके लिए जो अपना टारगेट जोन होगा वो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो 1:3 अगर रिस्क रिवॉर्ड अपना है, तो उसका जो टारगेट जोन निकल के आएगा वो इस पॉइंट के आसपास अपन को टारगेट जोन 1:3 का देखने को मिलेगा। तो एक बार अपन यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए इस पॉइंट पे अगर आप एंट्री देते हैं, ये अपना अगर स्टॉप लॉस अपना पॉइंट होता है, और यहाँ तक अगर अपना टारगेट अपन लेके चलते हैं, तो ये अपना 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अपन लेके चल सकते हैं कि ये अपना 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। एक बार आपको मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 1:3, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये अपना 1:3 का यहाँ पर देखिए रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एंट्री पॉइंट्स एग्जिट पॉइंट्स यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे, अपना एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस पॉइंट और यहाँ पर टारगेट पॉइंट मैंने और इसकी पूरी एनालिसिस आपको को दिखा दी है। अब चलिए देख लेते हैं कि ये इतनी एनालिसिस तो अपन ने कर ली और स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो बार को अपन फॉरवर्ड प्ले करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कि ये इस पॉइंट पे देखिए अपना स्टॉप लॉस जोन था ये, लेकिन इस कैंडल का लो ने अपना स्टॉप लॉस जोन यहाँ पर ट्रिगर नहीं किया था और यहीं से स्टॉक क्या है ऊपर की तरफ जाने लगा था। तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं आगे की कैंडल्स। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस, आप देखिए कंटिन्यूअस यहाँ पर उसके बाद स्टॉक ने हायर हाइज बनाना स्टार्ट कर दिया है और अपट्रेंड की जर्नी इसने अपनी रिज्यूम कर दी है, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगा है। अब और आगे के कैंडल्स देखते हैं अपन। तो देखिए फाइनली यहाँ पर देखिए इन कैंडल ने अपना टारगेट यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो अपन ने जो एनालिसिस करी थी वो अपन ने डिटेल में यहाँ पर उसको समझ लिया है कि कैसे स्टॉक में एंट्री बनी थी और स्टॉप लॉस का लॉजिक क्या था, टारगेट का लॉजिक क्या था और एंट्री का क्या लॉजिक था। तो आई होप कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ऐसे ही और एनालिसिस की वीडियो चाहिए स्विंग ट्रेड के ऊपर, तो आप कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वीडियो क्या है कि वो भी मैं लेकर आऊँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने दिनों में अपन को यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर अगर अपन एंट्री पॉइंट अपन ने यहाँ पर एनालिसिस किया था, तो इस पॉइंट पे जो अपनी डेट थी वो थी 25 मार्च के आसपास, और यहाँ पर जो टारगेट कंप्लीट हुआ है वो 23 अप्रैल के आसपास हो गया।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 से 20 ट्रेडिंग डेज़ में अपना यहाँ पर जो टारगेट है वो अपना अचीव हो गया है और यहाँ पर अपन एक बार प्राइस रेंज देख लेते हैं कि कितने परसेंटेज पॉइंट्स अपन को यहाँ पर कैप्चर करने को मिले हैं। तो यहाँ पर अपना 21% यहाँ पर अपन ने कैप्चर किया है, मतलब एनालिसिस ने अपने कैप्चर किया है। और जो अपना यहाँ पर ट्रेडिंग डेज़ थे वो 15 से 20 के बीच में, मतलब 16-17 के आसपास ट्रेडिंग डेज़ थे। इतने डेज़ में अपन ने इतने जो पॉइंट्स है, इतने अपन ने परसेंटेज पॉइंट्स है, रिटर्न्स जो हैं वो अपन ने अपनी इस ट्रेड सेटअप से कैप्चर किया हुआ है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को आप इनको शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप यहाँ पर कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, तो मैं एक और वीडियोस ऐसे स्विंग ट्रेड्स के ऊपर जो सेटअप बनते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनके ऊपर मैं एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।